कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो बच्चों, आज जो आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है मेंडल टर्मिनोलॉजीज एंड सिंबल्स। देखिए, अभी तक तो आपने समझा कि मेंडल साहब ने किन किन चीजों पे काम किया। अब उन्होंने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की, उसका मतलब क्या होता है और किस सिंबल्स को यूज किया, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्दर जब आप आगे पढ़ोगे तो पूरा डेफिनेशन आपको नहीं बताया जाएगा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी बोल दी जाएगी और सिंबल्स को यूज कर दिया जाएगा। सो बिफोर दैट आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। Mendel shows his experiment and results using some specific terminologies. उन्होंने कुछ specific terminologies को यूज किया। Specific terminology मतलब जैसे आप जानते होंगे कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं और वो टर्म्स का जहां नाम आ जाता है आपके माइंड में आ जाता है कि बात किसकी हो रही है। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो बीत चुका है उसके बारे में पढ़ रहे हो। ओके, ज्योग्राफी मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में या लैंड की बात करेंगे तो वो ज्योग्राफी में आ जाएगा। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। लेट्स सी मेंडल की टर्मिनोलॉजीज। कैरेक्टर व्हिच मास्क और हाइड इट्स पार्टनर इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर व्हिच गेट मास्क्ड इज कॉल्ड एज रिसेसिव। देखिए, दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। डोमिनेंट किसे कहते हैं? अगर कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में देखें तो डोमिनेंट उसे कहते हैं जो किसी पे हावी हो जाए। जैसे आपके कोई छोटे भाई बहन है और आप लोगों में फाइट हो रही है तो ऑब्वियसली मारने पीटने में तो आप ही जीतोगे, या नाटक करने उसे आता है, बहुत अच्छे से एक्टिंग वो कर लेता है, पेरेंट्स के सामने बहुत अच्छी एक्टिंग कर देता है तो वो जीतेगा। तो वो क्या हो जाएगा, जो जीतता है दैट इज नोन एज डोमिनेंट और जो दब जाता है उसे कहते हैं रिसेसिव। यहाँ इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज किया जाएगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब किसी के ऊपर मास्क अप हो जाना या अगले को छुपा देना, हाइड कर देना। ओके, सो यहाँ विन की सिचुएशन आ जाती है एंड दैट इज नोन एज डोमिनेंट। और वो कैरेक्टर जो छुप रहा है, जो छुप जा रहा है या जो अपने आप को इंफीरियर हो जा रहा है वो कहलाता है रेसेसिव। ओके, चलिए जैसे आप देख सकते हैं व्हेन टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद डॉर्फ प्लांट, टॉल और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस करवाया गया तो क्या मिला, सारे के सारे टॉल प्लांट मिले। इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? डोमिनेंट कैरेक्टर आपका होगा ये टॉल प्लांट और जो डॉर्फ कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ये डॉर्फ हो जाएगा। ओके, क्योंकि इस कैरेक्टर ने इसको हाइड कर दिया, इसको रिप्रेजेंट ही नहीं होने दिया है। सो जितने भी आपको प्लांट्स मिले यहाँ पे सारे के सारे tall मिले। In the next generation, all plants were tall. So, tall is a dominant character. Mendel concluded that tall plant genes dominate the recessive plant genes. उम्मीद है आपको डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, डोमिनेंट वो हो जाता है जो किसी को छुपा देता है। ओके, किसी भी चीज को हाइड अप कर देना, उसके ऊपर मास्क लगा देना इज नोन एज डोमिनेंट। और जो चीज छुप रही है, जो दब रही है या जो छिप गई है, अंदर चली गई है, उसे कहते हैं रिसेसिव। फाइन। नाउ सिमिलरली मेंडल ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट विथ ऑल हिज कैरेक्टर्स एंड ही फाउंड द फॉलोइंग रिजल्ट। जितने कैरेक्टर थे सबके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको कुछ रिजल्ट मिले। देखिए, राउंड और रिंकल्ड, राउंड सीड और रिंकल सीड को क्रॉस करवाया, टॉल और डॉर्फ हमने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या मिला, राउंड। जितने पीस के शेप हैं आप देखिए सब क्या हो गए, सीड के शेप हैं, ये राउंड हैं। नेक्स्ट जनरेशन में जितने सीड हमें मिलते हैं वो सारे के सारे राउंड मिलते हैं। सो आप जरा बताइए यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा? यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दैट इज अ राउंड सीड शेप, और रिसेसिव कौन सा होगा? रिंकल्ड सीड शेप। Mendel concluded that round seed dominant over recessive wrinkled seed. ये हो गया recessive, मतलब इसके कैरेक्टर्स छुप गए हैं और इसके कैरेक्टर ही सिर्फ विजुअलाइज हो रहे हैं। ओके, सीड के कलर की बात करें, येलो और ग्रीन। सो येलो आया, इसका मतलब रिजल्ट ये आया येलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन जितने कलर थे सीड के दे ऑल आर येलो। Hence, Mendel concluded that yellow seed is dominant over green seed. Yellow seed क्या है? Dominant है।
पॉड का शेप देखिए फुल और कंस्ट्रक्टेड थे, है ना। अब यहाँ पे क्या मिल सकता है, यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दैट इज फुल, ये छिप गया, ये नहीं दिखा। जितने ऑफस्प्रिंग्स बने, नेक्स्ट जनरेशन जो बनती है वो सारी की सारी पॉड शेप जो है उनके फुल है, ऐसा शेप। इसका मतलब कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। सो ही कंक्लूडेड दैट फुल इज डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रक्टेड पॉड शेप। गॉट इट? इजी है, बहुत इजी है। पॉड के कलर अब जरा गेस करिए क्या हो सकता है, ग्रीन, येलो, कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव? जल्दी से रिप्लाई करिए बच्चों। ग्रीन और येलो का क्रॉस करवाया गया, सो जितने भी कैरेक्टर्स मिले दे ऑल आर ग्रीन। नेक्स्ट जनरेशन में जितने पॉड के शेप थे वे आर फुल, ये फुल वाले थे, ग्रीन वाले ये थे। सो ही कंक्लूडेड दैट ये जो ग्रीन कलर है ये डोमिनेंट था और येलो कलर जो था पॉड का ये रिसेसिव। यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, शेप आ गया है, यहाँ पे कलर होना चाहिए। ओके, नाउ फ्लावर के कलर में गेस करिए जल्दी से कौन डोमिनेंट होगा और कौन रिसेसिव। रेड और व्हाइट का क्रॉस करवाया गया, सो यहाँ पे मिले सारे के सारे रेड फ्लावर्स। इट मींस रेड कलर जो है इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल कलर ऑफ फ्लावर विल बी वेयर रेड। सो रेड फ्लावर डोमिनेंट हो गया और व्हाइट फ्लावर रिसेसिव हो गया, मतलब इसके कैरेक्टर सारे छुप गए। ऐसा नहीं हुआ कि मिक्स हो गया, रेड और व्हाइट मिक्स होके पिंक बन गया, कहीं मिक्सिंग नहीं हुई है। देखिए जीन्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, जीन्स कभी भी मिक्स नहीं हो पाते, वो एक ही तरीके के रहते हैं। ये कभी भी आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि पिंक लिख दिया, येलो ग्रीन मिला के लाइट येलो, डार्क येलो या लाइट ग्रीन बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ओके, टॉल और डॉर्फ मिला के मीडियम साइज आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है, एक ही कैरेक्टर होता है। फाइन, पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें, एक्सियल और टर्मिनल। ओके, सो सी जितने फ्लावर्स हैं सब किस पोजीशन पे हैं, एक्सियल पोजीशन पे है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सियल जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है व्हाइल टर्मिनल रिसेसिव है। एक्सियल डोमिनेंट हो गया है टर्मिनल पे। मेंडल कंक्लूडेड दैट एक्सियल फ्लावर्स आर डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर्स। सिंपल। अब मेंडल ने क्या सोचा, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ट्रेट्स और कैरेक्टर। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही कैरेक्टर आ रहा है और दूसरा छप जा रहा है ना। सोचने वाली बात है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ट्रेट, आखिर कौन है जो इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहा है। भाई जबकि ये बात थी तब तो कोई नहीं जानता था कि जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर कैसे होता है। आज तो हम लोग बहुत चीजें जान रहे हैं। फाइन, ओके, सो लेट्स सी। उन्होंने स्टेट किया कुछ फैक्टर्स which were always present in pairs like red flower, yellow seeds, ये सारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और आज के टाइम में हम लोग इसको कुछ और नहीं बट जीन्स कहते हैं। तब की बात अगर करें तो इन्होंने इसको टर्म दिया था फैक्टर, मेंडल ने इस वर्ड को टर्म दिया था फैक्टर, बाद में इसको बदल के कर दिया गया जीन्स। आज हम लोग इसको जीन्स के नाम से जानते हैं। पहनने वाली जीन्स नहीं है बेटा, ये जीन्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हर प्लांट हर एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं इनके सिंबल्स की। सिंबल्स भी समझना जरूरी है क्योंकि आगे फर्दर आप पढ़ोगे तो सिंबल्स को यूज करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा स्टेटमेंट या पूरा का पूरा वर्ड नहीं यूज करेंगे कहीं भी। मेंडल शोड डोमिनेंट जीन्स विद कैपिटल लेटर, जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट जीन्स हैं, उनको कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव जीन्स हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया, ABCD वाला कैपिटल और स्मॉल। नाउ फॉर एग्जांपल डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करें तो टॉल को कैसे लिखेंगे हम लोग, कैपिटल T, पेयर में लिखते हैं बेटा, कभी भी पेयर में लिखेंगे, सिंगल नहीं लिखते हैं। रिसेसिव को, डॉर्फ को T, स्मॉल t। ओके, नेक्स्ट अगर देखिए कलर ऑफ फ्लावर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर रेड था, सो यहाँ पे रेड का सिंबल यूज करेंगे, मतलब R को यूज करेंगे। ये जो डोमिनेंट के कैरेक्टर्स होते हैं ना, इसी का फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं और उसी को यूज करते हैं। सो अब बताइए रिसेसिव में था व्हाइट कलर, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, स्मॉल r। ओके, पेयर में रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट इज पॉड का कलर,
तो ग्रीन था और येलो था, ग्रीन डोमिनेंट था, येलो रिसेसिव था, तो ग्रीन का फर्स्ट वर्ड जी होता है, सो कैपिटल जी जी, येलो के लिए स्मॉल जी एंड जी। चलिए समझ में आ गया होगा अब आपको। मेंडल यूज्ड टू टर्म्स टू एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन, इन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब ये आपको समझना है कि ये टर्म्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सो अपीयरेंस ऑफ एनी डिडक्टिबल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज फिनोटाइप, जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज जीनोटाइप। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी चीज को आप देख के, फॉर एग्जाम्पल कलर देख सकते हो, उसका शेप देख सकते हो, उसका साइज देख सकते हो, ये सब क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है। तो जो चीजें, जो कैरेक्टर विजुअलाइज हो जाए, सब देखने से हमें समझ में आ जाए, तो उन कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। अपीयरेंस ऑफ एनी डिडक्टिबल, डिडक्टिबल मतलब जो डिडक्ट किया जा सके, जो देखा जा सके, सो दैट इज नोन एज फिनोटाइप। और जो उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशंस होते हैं उसे कहते हैं जीनोटाइप। फिनो मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे इसका मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, और जीनो का मतलब है जेनेटिक अपीयरेंस, ओके, जेनेटिक कॉम्पोजिशन। अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप, लाइक जैसे रेड कलर है, सो रेड कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, कोई भी कलर है, आप देख के उसे बता सकते हो, सो ये क्या है, अपीयरेंस है। आप उसे डिडक्ट कर सकते हो कि कैसा कलर है, कोई भी कलर की बात कर रहे हैं, ओके। सो ये हम लोग कहेंगे फिनोटाइप कैरेक्टर है, फाइन। जेनेटिक कॉम्पोजिशन या जीनोटाइप की बात करें तो क्या होगा, आरआर, जो ये अपना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शो कर रहा है, मतलब ये डोमिनेंट हो जा रहा है, सो इसका जीनोटाइप होगा दिस, कैपिटल आर, कैपिटल आर, फाइन। सो ये इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ सिंबल्स यूज किए थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ और नहीं समझ में आया, सो यू आर फ्री टू आस्क। टेक केयर, गुड बाय।